हेलो एवरीवन, वेब का ये नेक्स्ट लेक्चर है। मैकेनिकल वेब्स ट्रांसवर्स वेब्स का लास्ट टॉपिक है। स्टेशनरी स्टैंडिंग वेब्स क्या होता है देखो, जैसे हमने पढ़ा था दो टाइप के वेब होते हैं। एक दो डायरेक्शन के वेब होते हैं। एक ट्रांसवर्स जाता है जिसका इक्वेशन ये है रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। ये हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव में पढ़ा हुआ है, ठीक। ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। मतलब पहले तो था कि फिक्स पॉइंट से टकराएगा, ठीक। फिक्स पॉइंट से टकराएगा, रिजिड पॉइंट से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये हमने दो वेव देख लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है? बोथ हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, बट क्या है कि भाई ये दोनों, एक वेव इधर ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा लिया गया है बनाने के लिए डायग्राम, दिखाने शो करने के लिए बस ऐसा लिया गया है। बाकी डायग्राम ऐसी बने रहेगा। इधर ट्रेवल कर रहा है, एक इधर ट्रेवल कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये समझ लो दो वेव ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। पहले ये देख लो, दो वेव ले रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन वही वैसे टाइप का एम्पलीट्यूड है। दो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है और फ्रीक्वेंसी इक्वल है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। देखो हम लोग केस वन लिया है जिसमें दोनों एंड पॉइंट को हम लोग फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और एक है इंसिडेंट वेव है, एक रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। जैसे बताया था ये, जैसे ये रहा, ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, मतलब दोनों को ऐसे हमने मिला दिया है तो बन गया स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो ये समझ लेना ऐसा है। तो वैसे ही बन गया है। तो पहला वाला जो लूप बनता है, एक लूप है पूरा, लेंथ कितना है एल। ये क्या है, जो एन लिखा है वो है नोड, एन है नोड, और एन है एंटी नोड। नोड मतलब होता है गांठ, तो यहाँ पर बन गया है गांठ, ठीक। समझ लो यहाँ पर थोड़ा गांठ बन गया, ठीक। और एंटी नोड में गांठ नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं टोटल लेंथ कितना है एल। हमने वेवलेंथ लिखा L1/2, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और याद रखना फंडामेंटल टोन, ठीक है। फिर दो लूप बना, तीन नोड है, एक दो तीन नोड है, टोटल लेंथ एल है, दो एंटी नोड है। और हमने यहाँ पर ले लिया टोटल लेंथ एल इक्वल टू लेमडा टू। फर्स्ट टोन सेकेंड हार्मोनिक से चालू होता है। अब तीन लूप बना तो तीन हार्मोनिक, मतलब एक लूप एक हार्मोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो तीन लूप है, तीन हार्मोनिक है, दो सेकंड ओवर टू है, ठीक है। L/2 L/2 L/2, सॉरी देखो ऐसा, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2। ये λ/2 है, ये λ3/2 है, ये λ3/2 है, ये λ3/2 है। टोटल कितना हुआ लेंथ, ये टोटल लेंथ, ये समझो, ठीक। मतलब एक हार्मोनिक एक लूप, तो फंडामेंटल टोन तो पहले वाले को छोड़ देंगे, तो सेकेंड टोन जब फर्स्ट हुआ टोन बनेगा सेकेंड लूप से बनेगा। देखो याद रखे रहना, nth हार्मोनिक क्या होता है, n-1th और टोन, ठीक है। जैसे तीन थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, सेकेंड ओवरटोन,
वैसे ही फर्स्ट हार्मोनिक तो फंडामेंटल ही बोलते हैं, तो सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन। ये मैं लिखा था, तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये याद रहेगा। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एथ। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट एन के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना 1 2 3 4, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी अलग अलग लूप का अलग अलग आएगा। बस इतना याद रखे रहना। देखो नोड पे क्या क्या है, प्रेशर मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड जीरो ही है, ठीक, गार्ड है, गार्ड में क्या एम्पलीट्यूड रहेगा, ऑक्सीलेशन स्टॉप है, तो पार्टिकल मूव करेंगे नहीं, क्योंकि एक पॉइंट आ गया है वाई यहीं पर है, ऐसा बनता है, यहीं पर गार्ड ये नोड है, तो क्या होगा, पार्टिकल अप डाउन ऊपर नीचे तो जा नहीं रहे हैं, इसका मतलब है पार्टिकल डू नॉट मूव, तो ऑसिलेशन नहीं होगा। x0 पे फाइव जो है फेस मतलब जीरो है। ठीक है, ये याद रखे रहना। प्रेशर मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड जीरो है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा अप और डाउन, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, और फेस जीरो है। देखो अब आता है एंटी नोड, जिसमें प्रेशर क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, जैसे ये रहा, ये तो एंटी नोड, ये नोड है। ठीक, अब ये रहा एंटी नोड, ये एंटी नोड है, जहाँ प्रेशर होता है मिनिमम। देख लो एम्पलीट्यूड हो गई होगा, और क्या मैक्सिमम ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन, और फेस क्या होगा, पाई बाय टू। ठीक है, ये याद रखे रहना। क्या क्या होगा एंटी नोड में, एक होगा प्रेशर मिनिमम, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ऑक्सीलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, पार्टिकल जो है अब ऊपर नीचे ज़्यादा मूव करेंगे, और जो x0 पे फाइव जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। देखो देख लो, एंटीन और नोड, एंटीन और नोड के बीच में लेंथ है कितना, लैम्डा बाई 4। पेपर में आता है ये, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेंथ पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। और क्या है नोड, ये नोड, ये नोड लैम्डा बाई 2, एंटी नोड लैम्डा बाई 4। ठीक है, सॉरी एंटी नोड लैम्डा बाई 2, मतलब नोड नोड एंटी नोड लैम्डा बाई 2, और नोड एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4। इससे आपको इमेज जिससे अच्छे से दिख रहा होगा, ये याद कर लेना। देखो सेकंड केस क्या है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है। ठीक है, खुला हुआ है, ये एल है, आधा लूप है, आधा लूप बनता है लेमडा बाई 4। ठीक है, तो हम इसमें लिए लेमडा 1/4 इक्वल टू लेंथ, टोटल लेंथ लेमडा बाई 4 मतलब आधा लूप है, ये डेढ़ लूप है, 1.5 लूप है, मतलब ये वन, तो लेमडा बाई 4, सॉरी ये हाफ लूप है, तो लेमडा बाई 4 है ये। ठीक है, ये 2.5 लूप है। ठीक है, तो 5 लेमडा बाई 3 ये तो हो गया। ठीक, बाकी सेम 2 सेकंड फ्री, बहुत दोनों एंड से जो फिक्स था बाई 2 से था, सॉरी दोनों जो आगे समझ में आएगा इसके बाद जो बताऊंगा वो। ठीक, बाकी सबसे मैं फंडामेंटल, बस इसमें फ्री है, उसमें फिक्स था दोनों एंड, इसमें फ्री है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, जो इसी में आएगा वो आपको समझ में। देखो
जिसका फ्रीक्वेंसी आता है वन एंड का 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। दोनों एक ही है, बस ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे 1 3 5 7 इसमें तो उसके हिसाब से आने स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 की जगह 1 1 2 3 लिखोगे तो इसके हिसाब से ये आएगा, ठीक। 1 वी 4l इसमें तुम 0 यूज कर सकते हो, इस वाले में 0 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना। इन इसमें शॉर्ट फॉर्म 1 फर्स्ट का ये होगा, सेकंड का 3 होगा, थर्ड का 5 होगा। और वेलोसिटी क्या है, ये डेंसिटी टेंसर मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसमें बोथ हैंड में था v/2l था, fn था ये। इसमें क्या है fn v/4l बोथ एंड, इसमें वन एंड, इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद कर लेना, कंफ्यूज होना मत। दिख नहीं रहा है लोग को, अब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का ट्रांसवर्स वेव कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अगले दिन साउंड वेव्स।